हमारे मध्य में कुमारी वंशिका आर्य ज्ञानवर्धक यज्ञ उपरांत एक श्लोक का अर्थ रखना चाहती हैं। आपका स्वागत है वंशिका आर्य जी। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। एक श्लोक है, उसमें बताया गया है, येषां न वेद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य के पास विद्या, तप, ज्ञान, गुण और धर्म नहीं होता, ऐसे मनुष्य इस धरती पर भार हैं और मनुष्य के रूप में जानवर बनकर घूमते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अर्थ बेटी वंशिका आर्य ने हम सभी के मध्य में रखा। एक वेद का मंत्र ले लेते हैं। सभी हम जानकार हैं। परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का क्रम संख्या 8 पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो मंत्र दिया, ओम अग्निनाय सुपथराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोद्यस्य मज्जूराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस मंत्र के माध्यम से प्राणी मात्र को बहुत कुछ दे गए। अर्थ में समझाया, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, परम पिता परमात्मा स्वयं प्रकाश है। और मंत्र में बताया अग्नि नय सुपथराय कि हे परमात्मा, हम सभी को सुपथ के मार्ग पर लेकर चलो। सुपथ जो अच्छा पथ है, उसके भावार्थ में समझा रहे हैं। स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब विद्याओं से परमपिता परमात्मा युक्त है। कोई भी विद्या ऐसी नहीं है जो परमात्मा के पास नहीं है। मनुष्य अपूर्ण है। इस ब्रह्मांड के अंदर केवल और केवल परमात्मा ही पूर्ण है। हे परमात्मा, आप संपूर्ण विद्याओं से युक्त हैं। कृपा करके, कृपा अर्थात हम लोगों के ऊपर कृपा करिए। कृपा तो ऐसे नहीं होती, ना कहने से होगी, ना हाथ जोड़ने से होगी, ना सिफारिश करने से होगी। कृपा कैसे होती है? कृपा होती है किसी भी व्यक्ति को भी यदि ले लें, उस व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हम अपने गुण कर्म स्वभाव करने लग जाते हैं, तो उस व्यक्ति की श्रद्धा हमारे प्रति हो जाती है। ठीक वैसे ही परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव और ज्ञान के अनुसार हम यदि कर्म करते हैं, तो परमात्मा की कृपा संभव है। परमात्मा की कृपा जब संभव होगी, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। कृपा और दया में थोड़ा ही अंतर है। दया तो सभी के ऊपर परमात्मा की होती है। यहाँ कुछ मनुष्य भ्रमित भी हो जाते हैं दया और कृपा में भेद न जानने के कारण। परमात्मा की बनाई सृष्टि में वायु सभी के लिए है, अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे। अग्नि सभी के लिए है, पृथ्वी सभी के लिए है, औषधि अन्न सभी के लिए है, जल सभी के लिए है। यह है परमात्मा की दया। जीवों के ऊपर दया है। अब दया से अर्थ यहाँ मंत्र में बताया कि कृपा करके हमारे ऊपर। कृपा का अर्थ है कि जो परमात्मा के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। कृपा तो केवल उन्हीं पर होती है। सभी के ऊपर कृपा
नहीं हो सकती। कृपा करने के लिए विशेष गुणों का धारण करना होता है और कृपा एक विशेषता ही लिए हुए है। इस विशेषता से हम कृपा करके प्रार्थना कर रहे हैं इस मंत्र के माध्यम से कि हे परमात्मा, हमको आप्त पुरुषों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। पहले तो कृपा करिए कि हम आप्त पुरुषों को समझने में लग जाएं। यदि हमारे ऊपर कृपा नहीं है तो हम आप्त पुरुषों को सुन नहीं सकते। महर्षि कपिल भी इसी बात को दोहराते हैं, न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि। केवल सुनने मात्र से ही सिद्धि हो जाए, सुनने मात्र से कल्याण हो जाए, ऐसा असंभव है। बहुत सुंदर बात महर्षि कपिल लिखते हैं कि आत्मज्ञान को सुनने के लिए हमने जो पूर्व जन्म के संस्कार के पुण्यों को एकत्र किया है, ये सुनने का यदि किसी में गुण है तो उन जन्मों के इकट्ठे किए हुए पुण्य संस्कारों का परिणाम है जो हम आत्मज्ञान और परमात्मा की बात को सुनने लगते हैं। और सुनने के बाद भी फिर क्या बताया कि आप्त पुरुषों के मार्ग से यदि हमारी श्रद्धा आप्त पुरुषों के ज्ञान जीवन चरित्र में हो गई तो समझो प्रारब्ध के संस्कार बड़े मजबूत हैं। क्योंकि आज के युग में प्रारब्ध के संस्कार तो सबके पास हैं, लेकिन भौतिकतावाद की ओर अधिक झुके हुए हैं। मंत्र यही समझा रहा है कि आप्त पुरुषों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि एक आत्मा तत्व को हम सभी ने जानना होता है। आत्म तत्व को जानना होता है। आत्म तत्व को जानने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान काम नहीं करता। आत्म तत्व को जानने के लिए अनुमान भी कार्य बोलो नहीं करता। फिर बचा क्या? आत्मज्ञान को जानने के लिए यदि कोई कार्य करता है तो वह केवल और केवल शब्द प्रमाण है। और शब्द प्रमाण हमें आप्त पुरुषों के मार्ग से ही मिल सकता है, अन्य कहीं से नहीं मिल सकता। आप्त पुरुष हैं हमारे राम, कृष्ण, हनुमान, ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत, महर्षि दयानंद, ये सभी हमारे आप्त पुरुष हैं। यदि यह आप्त पुरुष ना हो और शब्द ज्ञान ना दे तो मनुष्य को कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। किसका? आत्मा और परमात्मा का। आज भी भूमंडल के ऊपर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराने वाले सत्य ग्रंथ भारत में सर्वोपरि हैं, जो संस्कृत में है और ये सबसे ऊपर है। सारा का सारा विश्व के अंदर जो ज्ञान गया वेद से गया, क्योंकि वेद से पहले इस पूरे पृथ्वी ऊपर कोई शब्द ही नहीं था। सारी भाषाएं इसी से निकल कर गई हैं। तो मंत्र में समझा रहे हैं कि आप्त पुरुषों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान का अर्थ यदि हमने आत्मा का ज्ञान कर लिया, आत्मा के प्रयोजन को जान लिया, शरीर के द्वारा किए गए कर्मों को जान लिया और परमात्मा की ठीक व्यवस्था को जान लिया, तो आप्त पुरुषों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म, संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म करने की विधि यदि कहीं मिलती है तो आप्त पुरुषों के मार्ग से ही मिलती है। क्योंकि जन्म से कोई भी ज्ञानी पैदा नहीं होता, सारा ज्ञान यहीं आकर के सीखना होता है। अग्ने ने सुपताराय अस्मान विस्मानि देवैनानि विद्वान योधस्य मज्जुराण विरोधुष्ठान तेन मुक्ति विधि में आगे फिर समझाया इस मंत्र में संपूर्ण प्रज्ञान उत्तम प्राप्त कराइए। और हमसे अर्थात मैं तो आत्मा हूं और मुझ आत्मा को परमात्मा की व्यवस्था से जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध के संस्कारों के आधार पर जो ये शरीर मिला हुआ है, और ये शरीर भी कितने हैं? दो। कितने हैं? एक शरीर तो अग्नि में जाना है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन दूसरा शरीर आत्मा के साथ रहता है और वो परमात्मा की व्यवस्था में जाता है। उस शरीर को कोई भी देख नहीं सकता, वो भी शब्द प्रमाण से ही जाना जाता है। और उस शरीर में सारे संस्कार भरे हुए होते हैं।
संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। मंत्र में यही बताया गया है, कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म जब भी दूर होंगे जब हमें सप्त प्रमाण के माध्यम से अपने शरीर, मन, इंद्री, बुद्धि, अंतःकरण, बाह्यकरण, आत्मा के साथ इनका कैसा संबंध, व्यवस्था में परमात्मा की कौन जाता है, तभी हम कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कर सकते हैं। इससे पहले नहीं कर सकते। और इसको दूर कराने में आप्त पुरुषों के मार्ग ही कार्य आते हैं। कुछ ग्रंथ हमें मनुष्यकृत मिलते हैं, उनसे हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जो ऋषिकृत ग्रंथ हैं वे ही आप्त पुरुषों के प्रमाण कोटि में ऋषि ने रखे गए, जिनमें 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 उपवेद हैं, 11 उपनिषद हैं और अन्य गोकर्णानिधि, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ऋषिकृत ग्रंथ बहुत सारे हैं। इनमें लाखों मंत्र होंगे। तो इनके माध्यम से हमें आगे बढ़ना होता है। आप्त पुरुषों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। उत्तम कर्म जब भी कर सकेंगे जब हमें उत्तम परमात्मा का, आत्मा का, शरीर का अलग अलग ज्ञान हो जाएगा। और कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें, क्योंकि परमात्मा के पास परमात्मा केवल और केवल आनंद का स्रोत है और आनंद को प्राप्त करना है। तो इस मंत्र के माध्यम से इस ज्ञान को आचरण में ला करके हम उन्नति कर सकते हैं। यदि मंत्र केवल तोते की तरह रटा गया, बोला गया या समझाया गया तो कोई कार्य करने वाला नहीं है, जब तक उसका कोई भाव, कोई शब्द अंदर न आए और वो प्रयोग में, स्कूलों में भी, विद्यालयों में होता है, प्रैक्टिकल कराते हैं नहीं कराते हैं। और चाहे वो विज्ञान का छात्र हो, चाहे डॉक्टरी का छात्र हो, चाहे कृषि विज्ञान का छात्र हो, प्रैक्टिकल कराते हैं। तो यहाँ भी प्रैक्टिकल है। यदि प्रैक्टिकल आचरण में नहीं आया तो उसका भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इस मंत्र के अर्थ को मैंने आप सभी के मध्य में रखा, आपने ध्यान पूर्वक सुना। आप सभी का बहुत धन्यवाद। ओम।